बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती रोशन ख्याल वीडियो में हम एक मुमताज सुन्नी मुस्लिम मुबल्लग और सूफी बुजुर्ग अलाउद्दीन साबर कलियारी की स्वाने याद को पेश कर रहे हैं। इनके इब्तदाई सालों इसके सुन्नी तरीकों और तासुब में इसकी नुमाया शराक के बारे में जानना है और ये तहकीक इसके तहत मोहब्बत के फलसफे को उजागर करती है जो इसके पैरोकारों के दिलों में गहराई से गूंजती है। मुअस्सर रूहानी गुफ्तगू में इनकी तालीमात के पायदार असर को यहाँ हम बयान कर रहे हैं। अलाउद्दीन अली अहमद साबर 1196 और 1291 जैसे के दरमियान, जिसे साबर कलियारी के नाम से भी जाना जाता है, 13वीं सदी में एक हिंदुस्तानी सुन्नी मुस्लिम मुबल्लग और सूफी बुजुर्ग थे। वो बाबा फरीद के भतीजे और जानशीन थे और चिश्ती आर्डर के मुसाबरिया शाह के बानी थे। आज इनकी दरगाह सूफी मजार भारतीय रियासत उत्तराखंड में बिरोदार के करीब पिरान कलियार कस्बा में वाक़या है। दरगाह राजस्थान में अजमेर शरीफ के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम मज़ार के तौर पर है। अलाउद्दीन साबर कलियारी अब्दुल कादिर गिलानी के पड़पोते थे। आपके वालिद सैयद अब्दुल सलाम अब्दुल रहीम जिलानी अब्दुल वहाब जिलानी के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के बड़े बेटे थे। इनकी वालदा जमीला थी फरीदुद्दीन शकरगंज की बड़ी बहन और खलीफा सानी उमर फरूक की बराह रास्त औलाद थी। अलाउद्दीन साबर कलियारी 13 रबीउल अव्वल 592 हिजरी 1196 को पैदा हुए। वालिद की वफात के बाद इनकी वालदा इन्हें 1204 में पाकपतन बाबा फरीद के पास ले आए। मैं यहाँ पाकपतन के बारे में थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। पाकपतन को अक्सर कहा जाता है पाकपतन, नोबल पाकपतन, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़या जिला पाकपतन का दारुल हुकूमत है। ये 2017 की मर्दशुमारी के मुताबिक आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 48वां बड़ा शहर है। पाकपतन पाकिस्तान में सूफी चिश्ती तरतीब का गढ़ है और एक मशहूर पंजाबी शायर और सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद के मज़ार की वजह से एक अहम ज़ियारतगाह है। इनके आज़ाद में सालाना उस मेले में अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन ज़ाहिरीन शहर आते जाते हैं। पाकपतन 16वीं सदी तक अजूदन के नाम से जाना जाता था। अब इस शहर ने अपना नाम 2 पंजाबी अल्फाज पाक और पतन के मजमूआ से अखज़ किया है, जिसके मैनी तरतीब खालिस और गोदी, जो कि दरियाए सुतलज के पार एक फेरी का हवाला देते हैं जो बाबा फरीद के मज़ार पर जाने वाले ज़ाहिरीन में मकबूल थी और सुन्नत की रूह से चलाई गई कश्ती में दरिया के पार निजात के इस तमारीती सफर की नुमाइंदगी करते थे। बाबा फरीद ने इन्हें खाना लंगर तकसीम करने का फरीजा सौंपा। उन्होंने ये फर्ज बखुशी कबूल किया और दरमियान में नमाज में मशगूल हो गए। उन्होंने अपने फ़राइज़ नजूबी नवाए और बाबा आज़ाद गंज शक्र के मुशायरे में भी शिरकत की। कसरत से रोजे रखने और पत्ते खाने और जंगली खुराक ने इसे कमजोर कर दिया। जब इसकी माँ दोबारा वापस आई और इसे देखा तो इसने अपने भाई बाबा फरीद से इसकी कमजोरी की शिकायत की। बाबा फरीद ने इसे बुलाया और वजह पूछी। साबर पाक ने जवाब दिया कि आपने मुझे हुक्म दिया कि खाना तकसीम करूं और इसमें से हिस्सा ना लूं। बाबा फरीद ने खुशी से इसे गले लगाया और कहा वो साबर है। इसी दिन से आप साबर के नाम से मशहूर हुए। इनकी रामगाह दरगाह पिरान कलियार शरीफ में वाक़या है। रोडकी से 7 किलोमीटर दूर बरिद्वार जिला में गंगा नहर के अलावा एक और धाती सड़क पर से इस तक रसाई हासिल की जा सकती है। यह मकबरा सुल्तानत दिल्ली के एक हुक्मरान इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। हर साल हिजरी कैलेंडर के रबीउल अव्वल के महीने में मज़ार पर 15 रोजा उर्स की तकरीबात मुनक़िद की जाती हैं और दरगाह कौमी यकजहती अलामत बन गई है, क्योंकि लोग बिला लिहाज मजहब, जात पात और अकीदा
اس میں جمع ہوتے ہیں۔ بڑی تعداد میں چشتی صابری شجرہ مبارک پاکستان میں سلسلہ عالیہ کا حقیقی جانشین چشتی صابری شجرہ مبارک ہے۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کل ہم اسلامی سنی علم التقنی کی سوانح حیات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔